तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का टेट क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे DSSB के पेपर को, जो कि प्रीवियस ईयर का है। DSSB का पेपर जो कि हुआ था PRT वाला, ये किस दिन हुआ था? 13/10/2018 को हुआ था। तो आज हम लोग उसका रीजनिंग का पार्ट देखेंगे। तो चलिए, DSSB के पेपर में रीजनिंग का पार्ट पर 21 नंबर से चालू होता है। तो चलिए, वो हम लोगों के लिए पहला प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, पहला GOAL संबंधे HPB के फिर समानुपाते POST। तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहेगा। तो देखिए, आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे G है, तो G से यहाँ पे क्या किया है? +1 ऐड किया है। इसके बाद O से क्या किया है? यहाँ पे O से P आया, +1 ऐड किया। फिर A से B आया, +1 ऐड किया। फिर K से L आया है। L से तो K आता नहीं है, K के बाद L आता है, KL, मतलब यहाँ पे -1 कर दिया। तो लास्ट में -1 होगा और सब में +1 होगा। तो P के बाद व्हाट नेक्स्ट? P के बाद क्या आएगा? P के बाद आएगा Q। O के बाद क्या आएगा? O के बाद आएगा P। यस के बाद आ जाएगा T। और T के पहले क्या आएगा? T के पहले देखिए, यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस है, तो T के पहले क्या आएगा? ST होता है। तो T के पहले क्या आएगा? S आएगा, S, मतलब QPTS इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? 9 संबंधे 8 समानुपाते 16 संबंधे क्या? यहाँ पे क्या रहेगा? तो देखिए, 9 है, 9 का मतलब 3 पे पावर 2 संबंधे, यहाँ पे 2 पे पावर हो जाएगा 3। फिर समानुपाते 16, 16 का मतलब कितना होगा? 4 पे घाते 2। तब यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखिए, यहाँ पे पहले 3 है तो 2 आया, मतलब 1 अंक की यहाँ पे कमी हुई और यहाँ पे 1 अंक की बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पे भी 1 अंक की बढ़ोतरी होगी, मतलब पावर 3 रहेगा और 1 अंक की कमी हो जाएगी, मतलब पावर तो 3 हो जाएगा और 1 अंक की कमी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा? 3 पे पावर 3 मतलब 27 इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट, तीसरा दिया था पेपर में, भिन्न चुनिए, मतलब शब्द दिया है 4, उनमें से भिन्न शब्द चुनना है। भिन्न शब्द चुनिए। तो A क्या दिया है? तो देखिए, A दिया है झील, B दिया है नदी, C दिया है हवा, D दिया है धारा। तो बताइए, इसमें से भिन्न क्या होगा? तो इसमें से भिन्न कौन सा होगा? झील में पानी से संबंधित है, नदी पानी से ही संबंधित है, धारा पानी से संबंधित है, मगर हवा भिन्न है, मतलब ये ऑप्शन C राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट, चौथा, इसमें भिन्न संख्या चुनना है। भिन्न संख्या चुनिए। तो देखिए, भिन्न संख्या चुनते समय आप लोग ध्यान रखा करिए कि भिन्न संख्या कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार से भिन्न हो। भिन्न संख्या कई प्रकार से भिन्न हो सकती है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया था ऑप्शन में। तो देखिए, A लिखा था 751, B लिखा था 734, C लिखा था 981, D लिखा था 853। तो इसमें से भिन्न क्या है? तो भिन्न देखिए, इसमें से कैसे चुनेंगे? आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि कोई संख्या सम है, कोई संख्या विषम है। तो देखिए, अगर सम विषम आप देखते हैं तो ये एक सम हो जाता है संख्या और ये तीनों विषम संख्याएं हैं। तो इस तरह भी इसको भिन्न चुन सकते हैं, मगर DSSB इसको क्या माना था? इसमें कौन सी लॉजिक मानी थी? तो इसको माना गया था, देखिए यहाँ पे 7 1 8, 8 5 13, तो इसका आंसर आ रहा है 13। योग करेंगे तो इसका क्या आएगा? 7 3 10 4 14, इसका योग करेंगे तो 14 आएगा। 9 1 10 8 18, इसका योग करेंगे तो 18 आएगा।
फिर 5 3 8 8 8 16, इसका योग करेंगे तो 16 आएगा। देखिए ये सभी संख्याएं सम है जबकि ये विषम संख्या है। यहाँ पे इस तरह माना गया था, मतलब इसको इसमें ए नंबर को विषम माना गया था। 751 इज राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए पांचवा क्या है, 1 6 11 16 फिर डैश 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 101 तक गया है। अब इसने पूछा है पदों की संख्या बताइए। तो पदों की संख्या tn, मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, tn इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1, फिर कोष्टक के बाहर क्या रहेगा, d इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, d यहाँ पे क्या है, d यहाँ पे सर्वांतर इसको कहते हैं। मतलब d कैसे निकालेंगे, इसमें से एक माइनस कर लेंगे। देखिए इसका अंतर होता है d, दोनों पदों का अंतर होता है d। ये दो हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, d। तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1 बराबर 5 हो गया यहाँ पे d। और a मतलब होता है प्रथम पद, a प्रथम पद है, a क्या है, प्रथम पद, a इक्वल टू 1। और n तो आपको ज्ञात करना है, tn कितना है, tn है 101। तो हो जाएगा 101 बराबर a मतलब 1 प्लस n तो है ही n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो इसको हल कर लीजिए आप लोग। 101 बराबर 1 प्लस n माइनस 1, तो दोनों में 5 से गुणा कर दीजिए तो 5n माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए -5 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, 101 बराबर 5 में से 1 गया 4 माइनस 4 प्लस 5n। तो ये -4 है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। मतलब 105 बराबर 5n, n बराबर 21 आंसर। नेक्स्ट तो छठवां देखिए, छठवां क्या है, CDFWGHTS। तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पूछा है कि नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या रहेगा, तो C है और ये G है। C से G कितने अंक गया, 4 अंक, +4 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है यक्स, यहाँ पे है T, कितने अंक हुआ, यक्स से T क्या हुआ है, माइनस हुआ है, मतलब माइनस का 6 हुआ है। तो अब इसके बाद क्या होगा, G के बाद क्या होगा, G के बाद होगा प्लस का 4। तो प्लस का 4 करेंगे G में तो क्या होगा, G में और 4 ऐड कीजिए तो G के बाद क्या आएगा, 4 अंक बाद HIJK आएगा। G में और 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, K हो जाएगा, K। और K के बाद क्या आता है, यल, K के बाद आता है यल। देखिए यहाँ पे C के बाद D है, X के बाद W है, G के बाद H है, T के बाद S है, तो K आएगा तो K के बाद होगा यल। इसका राइट आंसर है KL। नेक्स्ट तो सातवां देखिए, सातवां रक्त संबंध से संबंधित है क्वेश्चन। लिखा है, चित्र की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा कि मेरी बहन के भाई के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो देखिए अंजलि ने क्या कहा, अंजलि ने कहा कि मेरी बहन के भाई, अंजलि की बहन कौन होगी, उसकी बहन ही होगी, और के भाई मतलब बहन के भाई, मतलब ये भी हो गया अंजलि का भाई, इसकी बहन का भाई मतलब अंजलि का भी भाई, के पिता, इसके भाई के पिता कौन होंगे, जो अंजलि के पिता होंगे। मतलब इन दोनों के, इन सभी के पिता, तीनों के पिता के इकलौते पुत्र हैं। जो फोटो है वो पिता के इकलौते पुत्र की है, मतलब इसी की फोटो दिखाई जा रही है, मतलब अंजलि अपने भाई की फोटो की ओर इशारा कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा भाई। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया था, भाई नहीं था ऑप्शन में, तो भाई ही राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, लिखा है एक समूह है, एक समूह में 36 गाय हैं। लिखा है 20 गाय सफेद हैं, सफेद, तथा 28 गाय भूरी है। तो पूछ रहा है इसमें कितनी
कितनी गायें दोनों रंग की हैं, दोनों रंग की हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, लिखा है 36 गाय हैं, टोटल दिया ही है, और 20 गाय लिख दिया सफेद है, 28 गाय भूरी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में यूनियन इंटरसेक्शन, उसी पे होता है ये। तो देखिए आप लोग अगर पढ़े ना भी हो तो भी इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 36 गाय तो पहले ही यहाँ पे लिख दिया है, तो 36 गाय यहाँ पे लिखा है, और 20 गाय और 28 गाय इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। 48 में से 36 घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि 12 गायें जो होंगी वो दोनों रंग की होंगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, ऐसे एक चित्र बना के दिया है, पूछा है Q के विपरीत क्या होगा। तो देखिए ये सब पासा वाले क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए P के विपरीत क्या होगा, M होगा, और O के विपरीत क्या होगा, O के विपरीत हो जाएगा L, और पूछा है Q के विपरीत, तो Q के विपरीत क्या होगा, Q के विपरीत होगा N। Q के विपरीत पूछा है तो वो हो जाएगा आंसर, Q के विपरीत हो जाएगा N, Q के विपरीत होगा N। तो नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखिए। तो 10वां देखिए, 10वां क्या दिया है, 10वां दिया है यदि कोई वस्तु का मूल्य पहले 15% बढ़े, फिर उसी मूल्य पे 15% बढ़ जाए, जो बढ़ा वाला मूल्य हो, फिर दोबारा समझ लीजिए, दोबारा 15% बढ़े, तो पूछ रहा है कि कुल कितने की वृद्धि हुई। तो कुल वृद्धि, तो देखिए अगर मान लीजिए पहले कोई वस्तु 100 रुपया का है, माना पहले मूल्य कितना था उसका, पहले मूल्य था 100 रुपया, तो अब कितना हो गया, 15% बढ़ा, मतलब 100 का 15% 15 ही होगा, 100 + 15 बराबर 115 रुपया हो गया। फिर इसके बाद 15% और बढ़ा, तो 15% और बढ़ा, मतलब 115 + 115 का 15%, 15/100 कितना होगा, घटाइए, 5 × 15, 5 × 20 100, 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 23 × 3 = 69, 69 में 4 से भाग दीजिए, 69 में 4 से भाग दे के देखिए, 69 में 4 से भाग देना है आपको, कितना आएगा, 4 एकम 4, 2 9, 4 7 28, 1 दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20। देखिए 17.25 आ रहा है, और 115 पहले ही से है, इसमें ऐड करना है। 115 में 17.25 ऐड करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा आपका 132.25 ऐड करेंगे तो कुल कितनी की वृद्धि हुई, पहले थी 100, पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 100 था, अब हो गया 132, तो 132 में से 100 घटा दीजिए और 0 0, तो कितना बचेगा, 32.25 आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। तो देखिए 11 नंबर क्या है, 11 नंबर लिखा है रीना सुनीता से 2 गुना बड़ी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी, तो रीना की आयु बताइए। तो रीना की आयु बताइए, देखिए क्या लिखा है, रीना सुनीता से 2 गुनी बड़ी है। मान लीजिए सुनीता की आयु कितनी है, सुनीता की आयु हो गई यक्स, सुनीता हो गई यक्स की, तो रीना कितनी साल की होगी, 2 यक्स की, रीना हो गई 2 यक्स की। तो देखिए अब क्या लिखा है, 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी, तो 3 वर्ष पूर्व मतलब प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार लिखा है 3 वर्ष पूर्व, मतलब दोनों में से पहले एक एक बार 3 वर्ष घटा देंगे दोनों को बराबर करके। देखिए यहाँ पे -3 एक बार कर दीजिए, यहाँ पे भी -3 कर दीजिए, तो ये बराबर कब होगा, वो बता रहा है कि 3 वर्ष पूर्व सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी, जो रीना है
वो 3 गुनी बड़ी थी। तो ये रीना की उम्र 2x है, तो इसमें से 3 वर्ष पूर्व तो हम घटा ही दिए हैं, मगर वो लिख रहा है कि ये कितनी वर्ष, ये 3 वर्ष बड़ी थी। तो ये जब 3 वर्ष बड़ी थी तो इसको हम 3 वर्ष बढ़ाएंगे ताकि दोनों ओर बराबर हो। इसी तरह ये किया जाता है, तभी ना दोनों पक्ष बराबर होगा। 3 से गुणा कर देंगे पूरे में, तो कितना होगा 3x माइनस 9 बराबर 2x माइनस 3। तो कितना हो जाएगा, 3x में से 2x गया तो 1x बचा, x बराबर कितना हो गया, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9 और उधर माइनस का 3 है तो हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना आया, 6 साल। तो 6 साल जब आया तो रीना की उम्र कितनी हुई, रीना की उम्र पूछ रहा है, तो रीना की उम्र कितनी है, रीना बराबर 2 गुणते 6 बराबर 12 साल। 12 साल की हो गई आपकी रीना। आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए 12वां क्या है, 12वां है इंस्टीट्यूट का दर्पण चित्र। इंस्टीट्यूट लिखा है, इसका मिरर इमेज आप लोगों को बताना है कैसे होगा। तो देखिए आई का मिरर इमेज कहाँ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा। मिरर इमेज जब होगा तो सब प्रतिबिंब यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि कोई एक मिरर है, देखिए अगर ये मिरर है आपके सामने और यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखा है INSTITUTE, तो अब इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, इधर का ये जो ई है वो अब दर्पण इमेज होगा। तो जब दर्पण इमेज जब अगर बनाएंगे आप मिरर इमेज तो ये पलट जाएगा। ये ई कैसे दिखेगा, ये ई आपको ऐसे दिखेगा और ये टी इधर आ जाएगा, ये टी ऐसे ही दिखेगा। यू है तो यू उल्टा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू ऐसे हो जाएगा। फिर ये वाला टी, ये टी ऐसे हो जाएगा। फिर ये वाला टी, ये टी ऐसे ही हो जाएगा। और फिर इसके बाद है आई, तो आई उल्टा हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाएगा। फिर ये वाला टी, ये वाला टी ऐसे ही हो जाएगा। फिर इसके बाद है यस, यस कैसे होगा, यस उल्टा होगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यन है, यन कैसे हो जाएगा, यन हो जाएगा ऐसे ऐसे और ऐसे। और इसके बाद आई है तो आई वैसे ही रहेगा आपका, आई ऐसे हो जाएगा। तो ये है मिरर इमेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13वां नंबर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है लाभांश और बोनस इसको दिखाना रहेगा आप लोगों को कि किस आकृति में आप लोगों को दिया रहता है, जैसे समुच्चय टाइप में, उसी तरह बताना रहेगा कि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये कैसे होगा, तो देखिए कैसे बनेगा। ये हो जाएगा एक बड़ा गोला, अगर मान लीजिए आप बना लेते हैं तो इसके अंदर आप लिख लेंगे लाभ, ये हो गया लाभ। तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा लाभांश, इसी के अंतर्गत एक गोला आएगा लाभांश का, ये क्या हो जाएगा लाभांश। और इसी के एक अंतर्गत आ जाएगा बोनस भी आपका, बोनस भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो लाभ के अंतर्गत ही होता है लाभांश और बोनस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट लिखा है APRXS और Z एक पंक्ति में है, S और Z केंद्र में है, A और P सिरों पर हैं, R A के बाएं हैं तो P के दाएं कौन सा होगा। तो देखिए ये कैसे होगा, क्या है 3 3 6 बच्चे हैं जिनका नाम APRXS Z है। तो ये सब एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो पहले आप एक पंक्ति बना लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 6 हो गए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, A और P सिरों पर है, A और P को आप सिरों पे बैठाएंगे। तो A को एक बार यहाँ पे बैठाइए और यहाँ पे P हो गया, और एक आप ऐसा ही बना लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो P जो ये इस सिरे पे है, P इस सिरे पे भी हो सकता है। तो P यहाँ पे हो गया तो A हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है R A के बाएं है। A के बाएं क्या है, मतलब A के बाएं साइड में कौन सा बैठा है, A के बाएं साइड में बैठा है आपका R।
तो ए के बाएं साइड में इधर आप बैठा पाएंगे, तब तो 7 बच्चे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए यहाँ पे तो होगा नहीं, तो इसको आप कट कर देंगे। देखिए यहाँ पे अब हो जाएगा। अब इसको बैठाइए आर को ए के बाएं, आर बैठ गया आपका यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है पी, इसमें पूछा है पी के दाएं कौन है, तो उससे आपको मतलब नहीं है। ऊपर देखिए क्या है लिखा है यहाँ पे, एस और जेड केंद्र में है। एस और जेड मतलब एस जेड इस केंद्र पे हो सकते हैं। एक बार यस को यहाँ पे रख सकते हैं आप, एस ऑब्लिक जेड, एक बार एस को एस ऑब्लिक जेड आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए एस जेड हो गया, आर हो गया, ए हो गया, पी हो गया। बचा कौन सा है आपका, बचा है आपका, तो देखिए क्या क्या हो गया, पी हो गया, ए हो गया, एस जेड हो ही गया। दोनों में से कोई भी बैठ सकता है, या तो एस यहाँ पे बैठे या तो एस यहाँ पे बैठे, या तो जेड यहाँ पे बैठे या तो जेड यहाँ पे बैठे। आर यहाँ पे बैठ ही गया है। अब क्या बचा है, अब बचा है यहाँ पे आपका एक्स। एक्स को बैठाना है, एक्स को बैठा दीजिए यहाँ पे। तो इसमें क्या पूछा है, पी के दाएं कौन है, तो पी के दाएं कौन होगा, पी के दाएं जब पूछा है तो पी के दाहिने हाथ में कौन है, यहाँ पे पी के दाएं कौन है, तो पी के दाएं है एक्स। पी के दाएं कौन सा है, एक्स बैठा है। तो इसका आंसर क्या होगा, पी के दाएं कौन है, तो पी के दाएं है यक्स, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा, पी के दाएं है एक्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट लिखा है क्यू की माता पी की बहन और यम की पुत्री है। एस पी की पुत्री है और टी की बहन है, मतलब एस पी की पुत्री है और टी की बहन है, लिख दिया है। और लिखा है एम का टी से संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसा प्रश्न रक्त संबंध का हो सकता है, DSSB में 2 दे दे, पिछली बार 2 आया था 2018 में। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए क्या लिखा है, क्यू की माता पी की बहन और एम की पुत्री है। देखिए क्या लिखा है, क्यू की माता पी की बहन और यम की पुत्री है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है क्यू की माता पी की बहन और एम की पुत्री है। तो क्यू की माता क्या होगी, क्यू यहाँ पे हो गया, उसकी माता है तो ऊपर गई एक पीढ़ी। क्यू की माता कौन है, क्यू की माता पी की बहन। तो क्यू की माता कौन है, ये तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्यू की माता का स्थान छोड़ा है, तो क्यू की माता कौन है, पी की बहन है। पी की क्या है, यहाँ पे जो भी माता होगी वो पी की बहन होगी। मतलब क्यू की जो माता होगी वो पी की बहन होगी और किसकी, एम की पुत्री होगी। मतलब यहाँ पे होगा एम की पुत्री होगी, एम की पुत्री होगी यहाँ पे। ये जो क्यू की माता होगी, क्यू की माता कोई यहाँ पे होगी जो एम की पुत्री होगी। इतना तो आप लोगों को पता चल गया। अब लिखा है एस पी की पुत्री और टी की बहन है। एस क्या है, पी की पुत्री है। पी की पुत्री कौन है, एस। पी की पुत्री है एस, एक पीढ़ी नीचे गया, पुत्री मतलब पुत्री, ठीक। पी की पुत्री है एस, यहाँ पे हो गया। और टी की बहन है, जो एस है वो टी की बहन है। यहाँ पे कामा लिखा है, इसका मतलब ये पूरे के लिए कहा जा रहा है, एस टी की बहन है। एस की बहन कौन सी है, ये है टी की बहन, एस टी की बहन है। अब इसमें पूछा है एम और टी का संबंध बताइए। तो यम यहाँ पे है और टी यहाँ पे है। तो देखिए कितनी पीढ़ी आप लोगों को नीचे आना है। मतलब यहाँ पे टी है तो टी की एक पीढ़ी, मतलब ये जो होगी ये इसकी माता या पिता की श्रेणी होगी। ये ऊपर वाली जो श्रेणी है ये माता या पिता की श्रेणी है, और उसके ऊपर गया तो वो होगा दादा या दादी का श्रेणी या फिर नाना या नानी का श्रेणी। मतलब टी जो है उसका यम से क्या संबंध होगा, या तो दादा दादी का संबंध होगा या नाना नानी का संबंध होगा। मतलब ये देखिए ये एक पीढ़ी ऊपर गया और ये एक पीढ़ी और ऊपर गया, मतलब 2 पीढ़ी ऊपर गया। तो इसका मतलब या तो वो नाना नानी होगा एम, या फिर दादा दादी होगा एम टी का, क्योंकि यहाँ पे बता नहीं रहा है कि यम का संबंध क्या है। आप लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि ये माता पक्ष से पूछा जा रहा है या पिता पक्ष से पूछा जा रहा है। तो इसमें दादा या दादी या फिर नाना या नानी दोनों का ऑप्शन रहेगा, तो आप लोगों को वही मारना है। तो एम का टी से क्या संबंध है, एम का टी से संबंध या तो दादा दादी या नाना नानी का संबंध होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं
देखिए ये स्क्रीन रिकॉर्डर पे हम लोग आ गए हैं, यही प्रश्न पत्र है जो अभी हम लोग हल कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए तो आ गया है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। लिखा है सर्वथा भिन्न छांटिए, मतलब इनमें से कौन सी भिन्न होती है। आपस में देखिए 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको भिन्न छांटना है। कोशिका विज्ञान है, जीवाश्म विज्ञान है, ऋतु जैविकी है और कीट विज्ञान है। तो बताइए इनमें से कौन सा भिन्न होगा। तो देखिए ये जो कोशिका विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और कीट विज्ञान है, ये तीनों जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब ये तीनों तो सेम है, मगर भिन्न कौन सा इसमें? सी, ऋतु जैविकी इसमें से भिन्न है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है कौन सा घन बिना मोड़े हुए घन पर आधारित नहीं है। कौन सा घन बिना मोड़े हुए घन पर आधारित नहीं है। आपके सामने 4 घन दिखाए जाएंगे। इसी तरह देखिए 4 घन बना है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा घन बिना मोड़े हुए घन पर आधारित नहीं है। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसका डायरेक्ट। तो देखिए हम लोग इसका देखते हैं कि कैसे, कौन सी आकृति किसके विपरीत होगी। तो देखिए कौन सा किसके विपरीत होगा। ये जो ऊपर का चतुर्भुज है वो इस वृत्त के विपरीत होगा, और ये जो 4 अंक है वो इस 5 अंक के विपरीत होगा, और ये जो त्रिभुज है वो 1 के विपरीत होगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं आगे, आपको एक और नया चित्र दिखाते हैं। तो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, विपरीत फलक लिखा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो कौन को इसके विपरीत है। देखिए ये जो 4 वाला है, हम बताएं आपको 4 वाला 5 वाले के विपरीत होगा, और ये जो वृत्त है वो किसके विपरीत होगा? चतुर्भुज के। और ये जो एक पॉइंट है बिंदी, वो किसके विपरीत होगा? वो त्रिभुज के विपरीत होगा। तो देखिए इससे क्या साबित होता है। तो देखिए ये जो डी वाला दिया है उसमें त्रिभुज दिया है, और यहाँ पे चतुर्भुज दिया है, और ऊपर एक 4 बिंदी दिया है। और इसमें देखिए क्या है, और इसमें नियम यही है कि ये जो चतुर्भुज है उसके नीचे वृत्त होना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाले में देखिए चतुर्भुज है, उसके नीचे अगर वृत्त होगा तो यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज के नीचे क्या होना चाहिए? त्रिभुज के नीचे होना चाहिए एक बिंदी, त्रिभुज के उधर होना चाहिए एक बिंदी, और चतुर्भुज के उधर होना चाहिए वृत्त। तो जो 4 है उसके विपरीत क्या होना चाहिए? 5। 4 के विपरीत क्या होगा? 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। टुकड़े दिया है, 4 टुकड़ा करके दिया है कागज़ का, और पूछा है इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए ये तो आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा कि ये जो बी वाली आकृति है उससे ये चारों मैच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक है पहला, और दूसरा आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो ये वाला त्रिभुज है छोटा वाला, ये भी इसमें है, और ऐसा वाला भी है, और ये लास्ट वाला भी है, मतलब ऑप्शन बी राइट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा है पिछले दिनों ग्राहक कम वसा वाली आइसक्रीम का कम ऑर्डर दे रहे थे, पर आजकल बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता से कम वसा वाली आइसक्रीम को आइसक्रीम स्टोर के मालिकों ने एक लाभदायक वस्तु बना दिया है। यह अनुच्छेद को सर्वाधिक बल देता है। तो यह किसको बल देता है? तो ये बल इसको देता है कि कम वसा वाली आइसक्रीम अन्य आइसक्रीमों की अपेक्षा सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। मतलब स्वास्थ्य जागरूकता के कारण ही लोगों ने कम वसा वाली आइसक्रीम, कम फैटी आइसक्रीम को प्राथमिकता देना चालू कर दिया है अन्य आइसक्रीमों की तुलना में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आंसर बता देंगे, या फिर कमेंट में कल आंसर आप लोगों को इसको बता देंगे कि कितनी त्रिभुज की संख्या है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।